अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः। रघुकुल के नायक प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए पवन पुत्र हनुमान को स्मरण करते हुए आज की दिव्य कथा प्रारंभ करना चाहता हूँ। बंधुओं, आज का विषय है वाल्मीकि रामायण में विज्ञान का दर्शन। जब मैं समस्त वाल्मीकि रामायण को आदि से अंत तक पढ़ता हूँ तो मुझे सिर्फ उसमें प्रभु श्री राम का पावन जीवन चरित्र सिर्फ दिखाई नहीं देता, अपितु उस दिव्य जीवन चरित्र के साथ मानव जीवन के कल्याण के लिए महर्षि वाल्मीकि ने बहुत सारे दिव्य सूत्र प्रदान किए हुए हैं। हमारे ऋषियों का महान विज्ञान उसमें विद्यमान है। श्री राम के जीवन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि ने हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को उसमें उचित स्थान दिया है। सा प्रथमा संस्कृति विश्वभारा, वह वैदिक संस्कृति जो पहली संस्कृति है, उस संस्कृति का दर्शन वाल्मीकि रामायण में विद्यमान है। और जो आधुनिक विज्ञान है, जिसे मॉडर्न साइंस कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में उसका भी सूत्र रूप में वर्णन विद्यमान है। वाल्मीकि रामायण में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव को कैसे सुरक्षित रखना है, ये दर्शन हम अयोध्या कांड में जब महाराजा दशरथ की मृत्यु होती है, अपने प्यारे पुत्र श्री राम के वियोग को महाराजा सहन न कर सके और राम राम बोलते हुए उन्होंने अपने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया। भरत अपने मामा के घर थे, तो भरत के आने तक उस सब को सुरक्षित रखने के लिए महाराजा दशरथ के शरीर को तेल पात्र में रखा गया, अर्थात पूरे के पूरे शरीर को तेल पात्र में डुबो कर रखा गया। ऐसे ही एक और ब्राह्मण का पुत्र जब मर गया तो उस ब्राह्मण पुत्र के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए तत्कालीन ऋषियों ने तेल में सुगंधित पदार्थ डाल करके उस बालक के शव को सुरक्षित रखा। इससे पता चलता है कि शव को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने की जो विद्या है वो उस समय भी थी। आजकल जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं, मिस्र में अन्य देशों में सबको बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, वह विद्या आज की न होकर
अति प्राचीन विद्या है और साथ साथ में उस समय बड़े बड़े इंजीनियर थे, महान इंजीनियर। सेतु निर्माण के लिए नल जैसे महान इंजीनियर विद्यमान थे। नल को स्वयं विश्वकर्मा का औरस पुत्र कहा जाता है। विशाल समुद्र पर पुल बांधने की तो बात छोड़िए, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस महान इंजीनियर ने उस दुष्कर कार्य को आसानी से करके दिखा दिया। जिस पुल से प्रभु श्री राम और समस्त वानर सेना पार उतर गई आसानी से, लंका के उस पार। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में 7-8 मंजिल बहुमंजिल भवनों का जिक्र है और ऐसे भवनों पर सोने और चांदी की पालिश हुआ करती थी। हीरे, मोती, स्फटिक, बहुमूल्य मणियां उन भवनों को सजाने के लिए उस समय के कलाकार लगाया करते थे।